भी मैं पढ़ रही थी, तो उसमें ये था कि संजय लीला भंसाली रामलीला के लिए एक्चुअल में सुशांत सिंह राजपूत को लेना चाहता था, लेकिन वो YRF यशराज फिल्म्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में था, तो उसको रिलीज नहीं किया। फिर जब संजय लीला भंसाली ने कहा कि मतलब रणवीर सिंह को मैं ले लेता हूँ, तो वो भी अंडर कॉन्ट्रैक्ट था पर उसको अलाउ कर दी। मतलब ये तो कि वो रणवीर सिंह के लिए रूल अलग है, हाँ, और सुशांत सिंह के लिए राजपूत के लिए रूल अलग है। अलग थे। इसलिए कि रणवीर का बैकग्राउंड फिल्म से आता है, और सुशांत सिंह एक तरीके से फिल्म इंडस्ट्री के लिए आउटसाइडर था। हाँ, तो ये तो है ही, मतलब। और मुझे लगता है जैसा रामलीला का कैरेक्टर था, वो तो दोनों की पर्सनालिटी को देखते सुशांत सिंह राजपूत उस रोल में ज्यादा फिट बैठता। अब ये मुझे रणवीर सिंह अच्छा है, क्या बोले हैं, किसी को तो करना था, मतलब ये है। पर ये कि अगर डायरेक्टर ने खुद सोचा, संजय लीला भंसाली के फैसले पर कैसे कोई शक करेगा? अगर डायरेक्टर ने खुद सोचा है तो फिर कुछ ना कुछ तो ये बात कर मैं ही इसलिए लेगा ना। बोल रहा हूँ कि मतलब जो सुशांत सिंह राजपूत है उसने धोनी का भी रोल करा था, और वो जो रोल था रामलीला का, वो भी कुछ इसी टाइप का रोल था कि जिसमें ऐसी पर्सनालिटी चाहिए थी कि जो फिजिकली स्ट्रांग हो, इस टाइप का ही रोल था वो भी। तो इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। दो अच्छे एक्टर थे, सुशांत सिंह और रणवीर सिंह। तो सुशांत सिंह रिजेक्ट हो गया क्योंकि बॉलीवुड में फैमिली जो है आपका वो बैकग्राउंड देखते हैं, और रणवीर सिंह को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि वो फैमिली बैकग्राउंड उसका फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। मतलब कि यदि दो सेम प्रतिभा के लोग हैं तो जो जिसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है वो उसको आप बाहर फेंक दोगे, और जिसका फैमिली बैकग्राउंड है उसको चूज कर लोगे। बल्कि मुझे तो लगता है कि अगर कोई थोड़ा कमतर भी है, हाँ, और फिल्मी बैकग्राउंड का है, तो उसे एंट्री मिल जाएगी। हाँ, जैसे करीना जब इनिशियली आई थी तो उसका परफॉर्मेंस भी बहुत पुअर था, और लुक वाइज भी वो बहुत अच्छी नहीं थी, पर फिर भी उसको फिल्म पे फिल्म मिलती गई क्योंकि वो कपूर फैमिली से थी। तो ये बात उसके हस्बैंड के बारे में भी बोल सकते हैं, कौन है? सैफ अली खान के बारे में। हाँ। उसका भी यही था कि वो जब आया तो मतलब उसकी फिल्में एक के बाद एक पिटती चली गई, पर उसे फिल्में मिलती भी चली गई, और फिर कई फिल्में करने के बाद उसकी पहली एक फिल्म थी जिससे उसको रिकॉग्निशन मिला, दिल चाहता है। वो उसकी मतलब आमिर खान और अक्षय खन्ना के साथ फिल्म थी, और उसकी पहली सोलो हिट फिल्म, तो मतलब मुझे लगता है उसके फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव होने के 20 साल बाद आई थी हम तुम। वो उसकी नहीं, पर सारे मतलब एक्टर फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं चल पाते हैं। ये रहे अभिषेक बच्चन को देख लो, तो उसके लिए भी बहुत कोशिश हुई पर उसका करियर ठीक से नहीं जम पाया। हाँ, पर चला नहीं, पर उसको ब्रेक तो उसके फैमिली बैकग्राउंड के कारण ही मिला। नहीं, वहाँ तो कोई डिनायल है ही नहीं, पर जो चलते हैं वो टैलेंट के दम पे चलते हैं। मतलब ये कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ या और कोई है जो फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत कर रहा है या किसी भी इंडस्ट्री में शुरुआत कर रहा है, ये सारी चीज़ें तो होंगी, पर ये है कि मतलब लोग तो ऐसे ही हैं सभी जगह। आप कहीं भी करियर बनाने की सोचेंगे, लोग ऐसे ही हैं, तो मरना हाँ, तो कोई सोल्यूशन नहीं है उसका। हर पार्ट की जो लाइफ का हर पार्ट है वहाँ पर यही चीज होती है। आप यदि कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो तो आप जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तो वहाँ के जो सीनियर रहते हैं वो आपके संग बुलिंग करते हैं, और उसके बाद में दूसरे साल में जाके ये लोग उसी में बदल जाते हैं। हाँ, ये भी वही मतलब करने आज लगते अगर हैं। सोचो कि जो लोग एस्टेब्लिश हो गए, जैसे शाहरुख की फैमिली, शाहरुख मतलब बाहर से ही था, अब वो एस्टेब्लिश हो गया तो वो अपने बच्चों को एस्टेब्लिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए आउटसाइडर्स को ये है कि थोड़ा सा ये न, अगर कहीं से ब्लो मिल रहा है चीज़ों में, तो ये कि उसका टाइम निकलने का इंतजार करना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म छिन गई या कॉन्ट्रैक्ट जाने लग गए थे, जैसा कि अभी न्यूज़ में आया है, पर MS धोनी तो मिली थी ना। मतलब किसको मिलती है वो? हर किसी को तो नहीं मिलती है। तो आपको पहले अगर मिल गया है तो उम्मीद तो करो कि बाद में भी मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। सही बात है। जो चीन में जो क्रांति हुई थी, उनका जो नेता था माओ से, वो एक बात बोलता था कि 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे। हाँ, हमेशा ऐसा नहीं लाइफ ही होता है कि ऐसी है। हम जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे, कभी हमको ऐसा भी नहीं होगा। तो फिर उसका इम्पोर्टेंस ही खत्म हो गया। अगर आपको 1 स्टेप अगर पीछे नहीं जा रहे तो फिर स्टेप उसका फायदा भी नहीं है, क्योंकि वो फीलिंग ही है। जब आपको दोनों तरह की फीलिंग का पता होना चाहिए, मतलब सक्सेस कैसी लगती है और अनसक्सेसफुल होना कैसा लगता है। तो ये है कि अगर नहीं खुद से समझ में आ रहा है तो काउंसलिंग से करो।
उसका सुना उसने मेडिसिन लेना भी बंद कर दी थी। मुद्दा कोई भी हो, मतलब आजकल ये जो प्रॉब्लम बढ़ रही है, मेंटल इश्यू बढ़ रहे हैं, उसमें 2-4 चीजें होती हैं। कोई इमोशनल फंदा रहता है या करियर को लेके फंदा रहता है, मतलब सारी चीजें बस यहीं के आसपास है। या कोई कोई फिजिकल तकलीफ हो, बीमारी हो, कुछ हो, तो ये है कि बहुत सी चीजें सही करा जा सकता है। और फिर ऐसा है कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। आज पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, तो इसी उम्मीद में कि कुछ महीनों बाद ये ना हाँ, चीजें, लॉकडाउन भी हम कह सकते हैं हाँ, कि हमने एक स्टेप लिया है कि चलो अभी कुछ दिन के लिए हम चुप हो जाते हैं, सब वक्त वक्त के हिसाब से चलते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि हम मतलब जिंदगी छोड़कर चले जाएं। मतलब लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं उसमें अगर आप दूसरे का कुछ बिगाड़ रहे हो तो भी एक सेटिस्फेक्शन है। जैसे कि सीमा पर होता है, अभी आई न्यूज़ के चाइना के साथ में यानी शफल हुई लोगों की अपने यहाँ की, तो उनके 2 सैनिक अपना एक ऑफिसर यानी चल बसे। तो ये है कि आप सामने वाले को नुकसान पहुंचा रहे हो, फिर आपकी जान जा रही है। मतलब लड़ने वाले की हमेशा तारीफ होती है कि वो लड़के मरा, मतलब उसका कोई वजूद था, उसकी कोई सोच थी, कोई आइडियोलॉजी थी। पर ऐसा है कि आपके साथ में बस ये है कि चकाचौंध था। चकाचौंध के चक्कर में ये है कि आपको ये लगा कि लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आज है कल नहीं है, तो हर किसी के साथ यही होता है। बल्कि एक लाइफ जो बढ़ती है आगे, आज आप 25 साल में जैसे दिखते थे, आप 35 में वैसे नहीं दिखते हो, 35 में जैसे दिखते हो वैसे आप, तो ये कि कुछ चीजें तो खत्म होने का उनका बिल्कुल फिक्स है, मतलब कि होना ही है। पर आपको तो इतने प्रिविलेज हैं, आप 40 में भी अभी 20 जैसे दिख सकते हो। मतलब सिर्फ एग्जाम्पल है, पर ये कि आपकी लाइफ प्रिविलेज थी। मतलब लोग बहुत सारे ज्यादा बुरे हालातों से जूझते हैं और जीतने की उम्मीद रखते हैं। और बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत तो फिल्म इंडस्ट्री के थे, और फिल्म इंडस्ट्री में जब हम शाहरुख खान की बात करें तो बाजीगर में शाहरुख खान का डायलॉग यही था कि जो मतलब हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मतलब फिल्म इंडस्ट्री तो खुद लोगों को एक मैसेज देती है, मोटिवेशन देती है कि मतलब जो हारने के बाद जीतना जानता है। सुशांत सिंह राजपूत के हाथ से अगर बड़ी फिल्में निकल भी गई थी तो ठीक है, आज आप हार लो, हाँ, आज आप मान लो कि आज हमारे हारने का समय, हमारा भी वक्त आएगा। और वैसे भी देखो इसमें ना बहुत सारा कैलकुलेशन जाता है। मतलब ये है कि